सृजन करने के लिए मध्य प्रदेश में 5000 नई इंडस्ट्रीज स्थापित कराई जाएंगी। 1200 इकाइयों में तो उत्पादन प्रारंभ भी हो चुका है। ये कहना है प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का। उन्होंने जबलपुर उद्योग संघ की बैठक में उद्योगपतियों से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं की जानकारियां साझा की। कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों को 5 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। कोरोना की तीसरी लहर के अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आने की संभावना विशेषज्ञों ने व्यक्त की है। दूसरी लहर की रफ्तार कम होने के बाद संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन कुछ जिलों में संक्रमण के नए मामले मिलने से चिंताएं बढ़ रही हैं। शासकीय प्राध्यापक संघ ने राज्य सरकार के विरोध में चरणबद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महंगाई भत्ता, एरियर्स भुगतान और एचआरए बढ़ाए जाने जैसी मांगों को लेकर प्राध्यापक आंदोलन की राह पर हैं। इसी कड़ी में शासकीय प्राध्यापकों ने शासकीय महाकौशल कॉलेज में काली पट्टी और काले मास्क धारण कर राज्य सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर किया और 14 अगस्त तक मांगे पूरी न होने की दशा में हड़ताल पर भी जाने की चेतावनी दी है। बीएसएनएल में मात्र 172 कर्मचारी शेष बचे हैं, बाकी ने बीआरएस ले लिया है। अब बचे हुए कर्मचारियों को भी ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस बात से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारी संगठन एनएफटीई ने आरोप लगाया कि महाप्रबंधक बीएसएनएल को पूरी तरह बंद कराना चाहते हैं। गोल बाजार में लापरवाहीपूर्ण कार्य कर रही भोपाल की ठेकेदार कंपनी भाषा एसोसिएट पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने 1 लाख का जुर्माना किया है। बिना अनुमति लिए प्रचार प्रसार कर रहे एक बड़े वाहन को नगर निगम की होर्डिंग शाखा ने जब्त कर लिया है। वाहन मालिक पर 30,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे चल रहे तमाम वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। गोरा बाजार बिल्हरी पिंक सिटी में रहने वाले रेलवे के प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर के घर देर रात हुए भीषण अग्नि हादसे में उनकी पत्नी, बहन और 7 साल की मासूम भांजी की दर्दनाक मौत हो गई। इस अग्नि हादसे से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान आग के घेरे में फंसे प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर और उनकी वृद्ध मां को आसपास के लोगों ने और सुरक्षा गार्ड ने बचा लिया। गोरखपुर स्थित स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीन लगवाई जा रही है। हरियाली एवं प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरने वाले सावन मास में लोग उमंग और उल्लास से सराबोर नजर आ रहे हैं। उमंग और उल्लास का कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया महिलाओं की संस्था दिवा क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान। बिल्हरी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में मानसून एक्टिव है और कभी धीमी तो कभी तेज फुहारों का क्रम भी पिछले कई दिनों से जारी है। बारिश के कारण जहां तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं धीरे धीरे नदियों और जलाशयों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बिल्हरी पिंक सिटी में रेलवे के प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर के घर लगी भीषण आग। अग्नि हादसे में प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर की पत्नी, बहन और 7 वर्षीय मासूम भांजी की हुई दर्दनाक मौत। देर रात हुआ अग्नि हादसा। शासकीय प्राध्यापक संघ के तत्वावधान में महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने काली पट्टी और काला मास्क धारण कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। महंगाई भत्ता और एरियर्स भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा, मध्य प्रदेश में 5000 नई इंडस्ट्रीज ला रहे हैं। जबलपुर सहित प्रदेश के 40 जिलों में स्थापित हो रहे हैं नए उद्योग। ओम प्रकाश सकलेचा ने की उद्योगपतियों से मुलाकात। रोजगार का सृजन करने के लिए मध्य प्रदेश में 5000 नई इंडस्ट्रीज स्थापित कराई जा रही हैं। 1200 इकाइयों में तो उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। ये कहना है प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का। उन्होंने जबलपुर उद्योग संघ की बैठक में उद्योगपतियों से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं की जानकारियां साझा की।
प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने जबलपुर उद्योग संघ की बैठक में हिस्सा लिया और उद्योगपतियों, व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी शंकाओं का समाधान किया। साथ ही सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ाने एवं रोजगार के सृजन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी उद्योगपतियों को दी। ओम प्रकाश सखलेचा ने बताया कि प्रदेश में 5000 नई इंडस्ट्रीज शुरू की जा रही हैं। 5000 नई इंडस्ट्री में इस साल ला रहा हूँ। 5000 2000 मैंने अप्रैल में लॉन्च करी थी। 1891 उसमें से 1200 का प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम कोई MOU साइन नहीं कर रहे, सीधा ऑन द फ्लोर काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश सखलेचा ने बताया कि कोरोना काल में चाइना से 50% एक्सपोर्ट कम हुआ है। सरकार अपने देश में ही अब उत्पादन बढ़ाकर इस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, वो भी नई वर्किंग स्टॉल से। जो चाइना का वैक्यूम हुआ उसे ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में कैसे लाके ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास, क्योंकि चाइना से 50% इंपोर्ट कम हो रहा है जी, और उसे कैसे भारत में उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आए, चाहे वो IT में हो, चाहे वो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे ऑटोमोबाइल में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग में हो, इन सब में हम प्रयास कर रहे हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन से त्योहारों की शुरुआत होती है। इस वर्ष सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को अनाज वितरित कर त्योहार के सीजन को अन्न उत्सव से प्रारंभ किया है। गरीबों को उत्सव, और जैसे हमारी भारतीय परंपरा बोलती है कि राखी से त्योहारों की शुरुआत होती है, राखी के पहले अन्न उत्सव के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बैठक में जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों को 5 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने जनसेवा का एक और सराहनीय कार्य करते हुए जिले के ग्रामीण इलाकों को 5 नई एम्बुलेंस प्रदान की है। ये एम्बुलेंस पाटन, पनागर, बरगी, सिहोरा और कुंडम के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने के लिए उपयोग की जाएगी। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा के पुत्र वरुण तन्खा ने एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रदान की। जनसेवा के कार्य में हमेशा आगे रहे हैं और आज श्री विवेक तन्खा जी के माध्यम से हम 5 एम्बुलेंस जबलपुर में दे रहे हैं। टोटल हम 11 देंगे पूरे प्रदेश में, लेकिन अभी हमने 5 दी हुई है। पनागर में दे दी है, अभी ये बरगी में जाएगी, पाटन जाएगी, सिहोरा जाएगी, कुंडम जाएगी। इसका लक्ष्य ये था हमारा, वैसे कोई नहीं चाहता यहाँ पर कि तीसरी वेव आए, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो जबलपुर अपने में ही सक्षम होना चाहिए। जबलपुर के अस्पताल, जबलपुर के लोग, जबलपुर के पीड़ित लोग, उनके लिए, उनकी मदद के लिए जितना हमसे हो सकता है हम वो करेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने पूरे प्रदेश में 11 एम्बुलेंस प्रदान करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा चरगा के आदिवासी क्षेत्र में एक एक्सरे मशीन भी प्रदान की गई है। कोरोना की तीसरी लहर के अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आने की संभावना विशेषज्ञों ने व्यक्त की है। दूसरी लहर की रफ्तार कम होने के बाद संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन कुछ जिलों में संक्रमण के नए मामले मिलने से चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने, खासतौर पर मास्क लगाने, भीड़ एकत्र न करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। प्रदेश के कई जिले फिर से कोरोना की लिहाज से हॉटस्पॉट बनकर सामने आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने के बाद भले ही नए संक्रमितों की संख्या घट गई है, लेकिन अब भी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों से कोविड नियमों का पालन करने, खासतौर पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं।
लेकिन अब धीरे धीरे केसेस आना शुरू हो गए हैं और जैसा वैज्ञानिक अध्ययन बता रहा था कि तीसरी लहर भी आ सकती है। इसके लिए हम सभी को सचेत रहना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है मास्क का उपयोग करना और किसी भी स्थान पर बहुत भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, ये सबसे मुख्य है। मास्क ही सबसे महत्वपूर्ण होगा इस लहर से बचाव के लिए। तो जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे लिए मैं आम जनता से यही निवेदन करूंगा कि सतर्कता बरतें, बिल्कुल भी स्वतंत्र ना माने अपने आप को कि अब कोरोना खत्म है। कोरोना बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के नए केस भले ही कम हो गए हैं, लेकिन इस संक्रमण की जद में आ रहे लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। शासकीय प्राध्यापक संघ ने राज्य सरकार के विरोध में चरणबद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महंगाई भत्ता, एरियर्स भुगतान और HRA बढ़ाए जाने जैसी मांगों को लेकर प्राध्यापक आंदोलन की राह पर है। इसी कड़ी में शासकीय प्राध्यापकों ने शासकीय महाकौशल कॉलेज में काली पट्टी और काले मास्क धारण कर राज्य सरकार के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता, एरियर्स, HRA बढ़ाए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शासकीय प्राध्यापक संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों ने शासकीय महाकौशल कॉलेज में काली पट्टी और काला मास्क धारण कर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। शासकीय प्राध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार प्राध्यापकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। अगर 14 अगस्त तक उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो आंदोलन को हड़ताल की शक्ल भी दी जा सकती है। हमारी कोशिश है कि सरकार इस 14 तारीख के पहले हमारी मांगों पर विचार करे। हाँ, हमारे प्रकरण में संवेदनापूर्ण व्यवहार अपनाए और हम लोगों के लिए ये घोषणा कर दे कि सभी को कम से कम 28% DA और अन्य चीजें प्राप्त होंगी, जिससे हम इस आंदोलन के प्रथम चरण में ही इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकें। शासकीय प्राध्यापक संघ ने 14 अगस्त तक काली पट्टी और काला मास्क धारण कर राज्य सरकार का विरोध जारी रखने की चेतावनी भी दी है। BSNL में मात्र 172 कर्मचारी शेष बचे हैं, बाकी ने BRS ले लिया है। अब बचे हुए कर्मचारियों को भी ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस बात से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारी संगठन NFTE ने आरोप लगाया है कि महाप्रबंधक BSNL को पूरी तरह बंद कराना चाहते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि BSNL में BRS के बाद सिर्फ 172 कर्मचारी शेष बचे हैं। अब इन्हें भी ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे महाप्रबंधक BSNL को पूरी तरह से बंद कराकर निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वक्ताओं को अच्छी सेवा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, वक्ताओं को अच्छी सेवा देनी। हमारे महाप्रबंधक के द्वारा और उनके अधिकारियों द्वारा मिली भगत से साठ-गांठ से कमीशनबाजी करके उन्हें पास कर कर दे दिया जा रहा है। हमारा इसी चीज का विरोध है। हम आपके माध्यम से यह संदेश पूरे प्रदेश में फैलाना चाहते हैं कि जो जबलपुर में BSNL आपस में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, उस पर अंकुश लगाया जाए। विरोध प्रदर्शन के चलते BSNL कार्यालय में देर तक मजमा लगा रहा। वहीं कर्मचारी संगठन का कहना है कि कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध आगे भी जारी रहेगा। गोल बाजार में लापरवाही पूर्ण कार्य कर रही भोपाल की ठेकेदार कंपनी भाषा एसोसिएट पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है। गोल बाजार शहीद स्मारक के चारों तरफ नाला निर्माण कर रही भोपाल की ठेकेदार कंपनी भाषा एसोसिएट को नगर निगम कमिश्नर संदीप GR ने आदेश दिया है कि खोदी गई मिट्टी को हटाया जाए, लेकिन लापरवाही करते हुए ठेकेदार कंपनी ने मिट्टी और मलबा उठाकर MR4 रोड पर डलवा दिया, जिसकी वजह से मेन रोड पर कीचड़ फैल रहा है। कंपनी की इस लापरवाही पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शहीद स्मारक गोल बाजार में जो है वहाँ के विकास कार्य का काम जो है तो भाषा एसोसिएट द्वारा किया जा रहा है। वहाँ उन्होंने नाली निर्माण वगैरह के लिए उन्होंने मिट्टी खोदी थी और वो मिट्टी काफ़ी दिनों से वहीं पड़ी थी और परसों कमिश्नर साहब ने जो है उनको वहाँ से मिट्टी हटाने के लिए निर्देश दिए। तो उन्होंने परसों रात में जो है वो मिट्टी वहाँ से उठा के जो है और वहाँ MR4 में जो है बिल्कुल रोड से लगा के जो है रात में डंपर उन्होंने गिराया, क्योंकि, तो, डंपर ही उनको लगा होगा कि डंपर अंदर जाए तो फंस न जाए, तो उन्होंने रोड पे ही गिरा दिया। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 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 1 लाख रुपए का जु
और इसलिए हुई कि वहाँ जो है तो कुछ 2-3 ट्राली मलबा तो बीच डामर रोड में पड़ा हुआ था उसका कीचड़, और सवेरे सवेरे जो है तो एक दो एक्सीडेंट भी हो गया वहाँ पर। और हम लोग पहुँचे, जब देखा उसका जो CCTV फुटेज वगैरह देखा तो उनके यहाँ की गाड़ियाँ थी, तो उसको लेकर जो है तो फिर हमने उसमें जुर्माना लगाया। कितने करीब का जुर्माना है? 1 लाख रुपये। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार कंपनी जब अधिकारियों के आदेश की तक चिंता नहीं कर रही है तो वह जनता की परेशानियों की कितनी चिंता करेगी। बिना अनुमति लिए प्रचार प्रसार कर रहे एक बड़े वाहन को नगर निगम की होर्डिंग शाखा ने जब्त कर लिया है। वाहन मालिक पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे चल रहे तमाम वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम मुख्यालय में खड़ा ये विज्ञापन वाहन किसी वाहन एग्जीबिशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि जब्त किया गया वाहन है, जिसे नगर निगम की होर्डिंग शाखा ने कार्यवाही के तहत जब्त किया है। नगर निगम से बिना अनुमति लिए विज्ञापन कर रहे इस वाहन मालिक पर 30,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया है। आज नगर निगम द्वारा जो है तो उसमें फ्रंटियर टाटा का एक विज्ञापन वाहन घूम रहा था, जिसको हमने रास्ते में जो है तो पकड़ा है। वो पकड़ने के बाद उसको लाके भी नगर निगम में खड़ा किया है और उन पर अभी 30,000 रुपये का जुर्माना कर रहे हैं। उसके बाद ही उनको वाहन छोड़ेंगे और भविष्य में उनको लाइसेंस लेके जो है नगर निगम से अनुमति लेके चलाने के निर्देश दिए हैं। और भी शहर में घूम रहे जो वाहन है, हाँ, और जो भी सामने घूम रहे हैं इस तरह से जो है तो अनलीगल रूप से उनको सब हम पकड़ेंगे और जुर्माने लगाएंगे और कार्रवाई करेंगे। होर्डिंग प्रभारी का कहना है कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गोरा बाजार बिलहरी पिंक सिटी में रहने वाले रेलवे के प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर के घर देर रात हुए भीषण अग्नि हादसे में उनकी पत्नी, बहन और 7 साल की मासूम भांजी की दर्दनाक मौत हो गई। इस अग्नि हादसे से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान आग के घेरे में फंसे प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर और उनकी वृद्ध मां को आसपास के लोगों और सुरक्षा गार्ड ने बचा लिया। इस हादसे के बाद दमकल कर्मी दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंच गए थे। हादसे की जानकारी लगने के बाद एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोरा बाजार पिंक सिटी में रहने वाले पश्चिम मध्य रेल में पदस्थ प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर आदित्य सोनी के घर में देर रात भीषण आग लग गई। इस अग्नि हादसे में घर के भीतर सो रही उनकी पत्नी नेहा सोनी, भोपाल से कुछ दिन पहले आई उनकी बहन रितु सोनी और 7 साल की मासूम बच्ची परी सोनी की जलने और दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण अग्नि हादसे के दौरान आदित्य सोनी और उनकी वृद्ध मां अरुणा बाला सोनी घर में फंस गए थे, जिन्हें कॉलोनी वासियों और सुरक्षा गार्ड की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि ये भीषण अग्नि हादसा रात्रि 2:30 और 3 बजे के बीच हुआ है। अग्नि हादसे के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंच गए थे। वहीं एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, सीएसपी आलोक शर्मा, सीएसपी भावना मरावी, नगर निगम आयुक्त संदीप GR और गोरा बाजार थाने का बल भी घटना स्थल पर पहुंचा। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक आदित्य की पत्नी नेहा, उनकी बहन रितु और भांजी परी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात में अभी बीती रात में सूचना मिली थी कि बिलहरी में पिंक सिटी है कॉलोनी, वहाँ पर एक मकान में आग लगी करके। मैं तत्काल गया, फायर ब्रिगेड समस्त अधिकारियों को सूचना दिया। सभी लोग आए थे, सारे लोग आकर के तत्परता से आग को बुझाए और जो फंसे हुए थे उनको भी निकाले बाहर। एक मकान मालिक वृद्ध महिला है, उनको भी निकाले। मकान मालिक ऊपर छप्पर में था, उसको भी सीढ़ी चढ़ा करके निकाला गया। उसको अंदर में आग भयानक फैली हुई थी, उसमें 2 महिला, एक बच्चे की डेथ हो गई है जल करके। तो आग लगने का कारण कैसे जाना है? अब जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है। कितने लोग थे घर में सो रहे थे? घर में 5 लोग थे। मकान में हुए भीषण हादसे से कॉलोनी में भी दहशत का माहौल निर्मित हो गया। कॉलोनी वासियों ने किसी तरह सुरक्षा गार्ड की मदद से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल कर्मियों ने जब आग पर काबू पाया तो 3 लोगों के शव मिले, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आवाज आई भैया के चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ। फिर वॉचमैन सब निकले। यहाँ पर पूरा आग लगा हुआ था। फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी, सब आ गए थे। फिर उसके बाद ये सारा चीज़ हुआ। उठ के गए थे गेट वगैरह, ये सब वॉचमैन भैया और बाकी जो यहाँ पे थे और भी नेबर्स हमारे। दरवाज़ा नहीं टूट रहा था, वाइफ ने हथौड़ी यानी घर से मैंने गार्ड के थ्रू पहुँचवा दी थी। तो अपन ने वहाँ जो गेट था वो तोड़ा, उसको खोला। माता जी भी यानी से आवाज़ आ रही थी उनके अंदर से,
तो माता जी को अपन ने डायरेक्शंस दिए तो वो थोड़ा सा रूम से बाहर निकलने के लिए हुई। और अपन भी रूम तक के पास तक पहुंच गए थे तो हम भी डर के बाहर गए। मकान में आग लगने से पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी या फिर आग लगने का कारण कुछ और था, इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस विभाग की FSL टीम ने भी घटनास्थल की बारीकी से छानबीन की है। ये नेहा सोनी आदित्य सोनी की वाइफ है और ऋतु सोनी आदित्य सोनी की बहन है और छोटी बहन, और ये परी सोनी जो है परी है वो आदित्य की भांजी लगती। ये तीनों बेडरूम में ऊपर थे तो इनकी डेथ हो चुकी है। रात की करीब 3 बजे की घटना है ये, 2-3 बजे। और इसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और तो उसमें जो है वो की हालत ठीक है, तो अभी जबलपुर हॉस्पिटल को तत्काल भेजा गया है। जैसी घटना की सूचना मिली थी पूरा पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हुआ था और वो जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ बचाव कार्य पूरे यहाँ पर किए गए और अभी यहीं पर रहकर शेष आगे इस बात की जांच की जा रही है कि आग जो है कैसे लगी। हादसे की खबर लगते ही सोनी परिवार के करीबी और रिश्तेदार भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। जब उन्हें जानकारी लगी कि अग्नि हादसे में परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है तो परिवारजनों में शोक व्याप्त हो गया। मेरे छोटे भाई हैं, मामा जी का बेटा है जिनके घर में ये हादसा हुआ है और 3-3:30 बजे उनका फ़ोन आया अचानक कि भैया घर में आग लग गई है और बहुत इंजरी हो रही है, घर पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मैं तुरंत वहाँ से घर से निकला और वहाँ पहुँचा तो जब तक जो मुझे खबर मिली उसमें ये था कि घर में 3 लोग नहीं रहे, आग से बुरी तरह झुलस के खत्म। क्या नाम है जो नहीं रहे? वो मेरे भाई की एक वाइफ थी नेहा सोनी नाम से, सेकंड उनकी सिस्टर थी ऋतु सोनी जो कि भोपाल से यहाँ पे स्टे करने आई थी छुट्टियाँ मनाने बच्ची के साथ, एक बच्ची थी उनकी। इस अग्नि हादसे के बाद क्षेत्रीय विधायक अशोक रोहानी, दमकल विभाग के प्रभारी कुशाग्र ठाकुर सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने इस अग्नि हादसे की जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर स्थित स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीन लगवाई जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत गोरखपुर स्थित निजी स्कूल में भी वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इस अभियान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है और साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों के लिए पेयजल सहित बुजुर्गों के लिए बैठक की व्यवस्था भी की गई है। सेठ नथुमल स्कूल में गोरखपुर में लगातार 60 दिनों से अधिक हो गए। जिस दिन वैक्सीनेशन रहता है लगातार यहाँ रहता है और लगातार रोज यहाँ 300 से 500 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाता है। हमारा पूरे कार्यकर्ता सभी लोग क्षेत्रीय नागरिक इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गोरखपुर 100% वैक्सीनेशन में हो, जिससे लोग की जागरूकता हो और अन्य क्षेत्रों में भी हम जाकर जागरूक कर रहे हैं कि सेठ नथुमल स्कूल में जो वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पे पूरी सुविधाओं का ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी लोग आते हैं यहाँ पर उनको पानी मिल सके, उनको सोशल डिस्टेंस कायम कर सकें। हरियाली एवं प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरने वाले सावन मास में लोग उमंग और उल्लास में सराबोर नजर आ रहे हैं। उमंग और उल्लास का कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया महिलाओं की संस्था दिवा क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। बिलहरी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में संस्था की सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। संस्कारधारी की सामाजिक संस्था एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से काम करने वाली दिवा क्लब का कार्यक्रम बिलहरी में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान क्लब की सदस्य महिलाओं ने रंग बिरंगे भारतीय परिधानों में शिरकत की और भारतीय संस्कृति, सावन के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं संस्कारधानी को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने एवं आमजन को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। हमने वैक्सीनेशन कैंप्स और कई जैसे खाना वितरण करना और इस तरीके के कई कार्यक्रम किए हैं और आज हमारा मेन उद्देश्य है कि जो तीसरी लहर के लिए लोगों को जागरूक करना। महिलाओं ने रंग बिरंगे भारतीय परिधानों में शिरकत और भारतीय संस्कृति, सावन के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है।
जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में मानसून एक्टिव है और कभी धीमी तो कभी तेज फुहारों का क्रम भी पिछले कई दिनों से जारी है। बारिश के कारण जहां तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है तो वहीं धीरे धीरे नदियों और जलाशयों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बरगी बांध की बात करें तो बांध का जलस्तर 418.90 मीटर तक पहुंच गया है। जिले में इस मानसून सीजन में 421.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही जबलपुर और आसपास के जिलों में मानसून एक्टिव है। पिछले कई दिनों से जबलपुर और उससे लगे जिलों में कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में धीरे धीरे नदियों और जलाशयों में जल की मात्रा भी बढ़ रही है। बरगी बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है, जिसके कारण बांध का जलस्तर 418.90 मीटर तक पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 452 घन मीटर पानी की आवक हो रही है। इस मानसून सीजन में अब तक जिले में 421.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि बीते 24 घंटे में जिले में नाम मात्र की ही बारिश दर्ज हुई है। बारिश के चलते तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।